टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मोशन टाइप्स। ठीक है, तो मोशन के बारे में आज हम लोग मोशन का फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं। तो मोशन का जो फर्स्ट पार्ट है मोशन एंड रेस्ट में जो डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं। तो आगे बात करने वाले हैं मोशन के टाइप्स। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे, सॉरी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहेंगे? ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब कोई कार, बस, ट्रक, कोई भी वस्तु है या कोई भी थिंग्स है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब एक कांस्टेंट स्पीड में चलती है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड में चलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जैसे अपन, सॉरी, जब एक कांस्टेंट स्पीड में चलती है जैसे कि 30 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1 आवर्स में 30 किलोमीटर। ठीक है, तो अगला 30 किलोमीटर, फिर 1 आवर्स में अगला 30 किलोमीटर, फिर अगला आवर्स में 30 किलोमीटर। इस तरह जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में चलना चाहिए। जैसे आप लोग बाइक वगैरह चलाते हैं तो एक्सीलरेटर एक कांस्टेंट स्पीड में आप पकड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में बाइक यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक, ठीक है, तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ any body travels if anybody travels equal distance in equal intervals of time। तो जब कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है तो उसे हम लोग कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल जैसे 0 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, सॉरी, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, सब किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर, 0 से 10 किलोमीटर चलने में मान लीजिए उसे 1 आवर्स, फिर से 0 से 20 किलोमीटर चलने में फिर से 1 आवर्स, फिर से 20 से 30 किलोमीटर चलने में फिर से 1 आवर्स। ठीक है, अब जैसे 0 से 10 किलोमीटर चला, फिर 20 से फिर 10 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर चला, तो यहां से आपको देखने से पता चल रहा है कि हर एक आवर्स में वो 10 किलोमीटर चल रहा है, हर एक आवर्स में वो 10 किलोमीटर चल रहा है। तो हर एक आवर्स में जब कोई बॉडी 10 किलोमीटर से मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल टू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट ऐसे ही, ठीक है, तो जब कोई बॉडी, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसे कि इसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इफ एनी बॉडी travels
अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जब कोई बॉडी ट्रेवल करे अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फॉर द एग्जांपल, जैसे 0 किलोमीटर 10 किलोमीटर गई, फिर उसके बाद 30 किलोमीटर, उसके बाद 60 किलोमीटर। तो यहां पे जरा देखिए, अगर मान लीजिए 1 आवर्स लगे, फिर इसको 1 आवर्स लगे, फिर इसको 1 आवर्स लगे, तो क्या कर रहा है, यहां से यहां तक 1 आवर्स में ये 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर यहां तक कवर किया। फिर ये कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर कवर कर रहा है। फिर ये कितना किलोमीटर कर रहा है, 30 किलोमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि हर एक आवर्स में, देखिए यहां इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, लेकिन हर एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ये क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। देखिए यहां पे फर्स्ट 1 आवर्स में कहां चला, 10 किलोमीटर, दूसरे आवर्स में 20 किलोमीटर, और तीसरे आवर्स में वो 30 किलोमीटर चला। तो इस तरह से है, इसको इस तरह से ये क्लैरिफाई हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आया होगा। तो आई होप गाइस आपको सभी को समझ में आया होगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे वीडियो में हम नेक्स्ट मिलते हैं, बात करेंगे। थैंक यू।